वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हर बार की तरह इस हफ्ते भी आ गया हूं आपके लिए इस हफ्ते के रिलीज होने वाले ओटीटी पे रिलीज होने वाले कंटेंट को लेके, जिसमें इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी या होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि एंटरटेनमेंट की अपडेट ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी डेली की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हर बार की तरह पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज के साथ, जिनको चुपचाप रिलीज कर दिया गया या फिर किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। जिसमें सबसे पहले आयुष्मान खुराना की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी बॉलीवुड 16+ कॉमेडी ड्रामा मूवी डॉक्टर जी, जो अभी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे 11 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है हंगामा प्ले की एक 18+ रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज हसरतें का सीजन 1, जिसे अभी 12 दिसंबर से हंगामा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जो 5 कहानियों वाली एंथोलॉजी 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सभी एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग 5 कपल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, और कुछ कहानियां कपल्स की नहीं बल्कि ट्रायंगल में वो, मैं और हम की होने वाली है। तो इसमें आहा वाले डायलॉग्स के साथ साथ देखने को भी काफी कुछ मिलने वाला है। इसके बाद है ब्रूस विलिस की ट्रियोलॉजी वाली एक बढ़िया क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी का सेकंड पार्ट डिटेक्टिव नाइट रिडेम्पशन, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज करने के बाद अभी वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी डिटेक्टिव नाइट की होने वाली है, जिसके सामने अभी एक नया ही मिशन आने वाला है, जब सेंटा के भेस में कुछ क्रिमिनल्स पूरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। तो अभी ब्रूस विलिस मींस के डिटेक्टिव नाइट इन क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने आने वाला है, जो इस मूवी की पूरी कहानी को एक्शन और थ्रिल के साथ भरने वाला है, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक हिट 18+ अडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज सिंगल्स इन्फर्नो का सीजन 2, जिसे अभी 13 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ सिंगल लड़के लड़कियां एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से घर में रहते हुए देखने वाले हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक बड़े इनाम को पाने के लिए भी इस शो को जीतने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आने वाले हैं। जो शो इंडिया में तो काफी पॉपुलर हो चुका है, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए नेटफ्लिक्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक सुपरहिट कोरियन एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसका सीजन 2 भी अभी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी इस सीरीज का सीजन 1 हिंदी डब भी हो चुका है, जिसे अभी 13 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में ही अवेलेबल किया गया है। जो शो पहले ओनली इंग्लिश डब में ही अवेलेबल हुआ था, जिसमें कुछ यंग लड़के लड़कियों का एक ग्रुप होता है, जिनको एक दूसरी ही दुनिया में एक सर्वाइवल गेम में फंसा दिया जाता है। तो वो कैसे वहाँ से बच के आते हैं, वही इस सीरीज की पूरी थ्रिल भरी कहानी है, जिसे एक्शन भरपूर दिखाया गया है। और अभी आप इस सीरीज का सीजन 1 देखिए, और जल्दी ही नेक्स्ट वीक में हमें इस सीरीज का सीजन 2 भी हिंदी डब में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज कंगारू वैली, जिसे अभी 14 दिसंबर मींस के आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें ऑस्ट्रेलिया में एक यंग कंगारू की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसका नाम माला रखा गया था। और इस डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड वेब सीरीज में हमें उसकी जिंदगी का पहला साल दिखाया जाने वाला है, जब उसे कुछ और भूखे जानवरों के साथ साथ जमाने वाली सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। नेचर लवर्स के लिए ये सीरीज रिकमेंडेड होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज डोंट पिक अप द फोन, जिसमें एक नए ही टाइप का शॉकिंग क्राइम दिखाया जाने वाला है, जो अभी 14 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी हमें एक ऐसे क्रिमिनल को दिखाने वाली है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए पुलिस ऑफिसर कॉल करता था और वहाँ पे काम करने वाली लड़कियों को तलाशी लेने के बहाने सेक्सुअली अब्यूज करता था। बाकी पूरी कहानी क्या थी और कैसे एक नए डिटेक्टिव ने उसको पकड़ने की ठानी, और पकड़ने के बाद क्या क्या राज निकल के सामने आए, वही इस सीरीज में पूरी डिटेल में दिखाया जाएगा, जो आज से ही नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी आई बिलीव इन सेंटा, जिसे भी 14 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी टॉम एंड लीसा की होने वाली है, जो एक दूसरे को पसंद करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन लीसा एक रियल लाइफ में जीने वाली लड़की है, जिसको किसी भी फैंटेसी या फिर जादुई दुनिया में विश्वास नहीं है, और रिलेशनशिप में रहने के थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलने वाला है कि टॉम को ऐसी दुनिया पसंद है जिसमें वो सेंटा पे पूरा भरोसा करता है। तो आगे उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, वही हमें इस सीरीज में हंसाते हुए दिखाने वाले हैं, जो आज से ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई पॉलिश 18+ अडल्ट रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज ग्लिटर, जो अभी 14 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी 1976 में सेट होने वाली है, जब पोलैंड में रहने वाली 3 औरतें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने का डिसाइड करती हैं और पैसा और प्यार पाने के लिए वो अपनी जिंदगियों में कुछ ऐसे फैसले लेने वाली हैं जिनसे आम लोग दूर ही रहते हैं। तो बाकी उनके फैसले ये सही पड़ते हैं या फिर उनकी जिंदगियों पे भारी पड़ने वाले हैं, वही इस सीरीज की कहानी होने वाली है, जो एक आहा वाली सीरीज है। तो इसे हेडफोन लगाते हुए ही देखना और बाकी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है Amazon मिनी टीवी की एक नई इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज फिजिक्स वाला, जिसे अभी 15 दिसंबर से Amazon मिनी टीवी पे रिलीज किया जाने वाला है, जो Amazon शॉपिंग ऐप पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी कहानी एक ऐसे टीचर को दिखाने वाली है जिसने पैसों के लिए नहीं बल्कि आजकल के बच्चों को एजुकेट करने के लिए एक नया ही रास्ता चुना। वो रास्ता था यूट्यूब के जरिए। तो कैसे एक टीचर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे वो एक इंडिया का टॉप फिजिक्स वाला बन गया, वो पूरी इंस्पायर करने वाली कहानी इस मिनी वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली है, जो कोटा फैक्ट्री के जैसे ही मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत इंस्पायर करने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई एक्शन एडवेंचर एनिमेशन हिंदी डब वेब सीरीज सोनिक प्राइम, जिसे अभी 15 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो सोनिक कार्टून कैरेक्टर की ये सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक एडवेंचर कहानी के साथ साथ एक्शन भी काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है, जो एक मस्ट वॉच हिंदी डब एनिमेशन वेब सीरीज होने वाली है, अगर आपको एनिमेशन देखना पसंद है। इसके बाद है परिणीति चोपड़ा एंड पंजाबी सिंगर एक्टर हार्डी संधू की एक नई एक्शन क्राइम स्पाई थ्रिलर मूवी कोड नेम तिरंगा, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी इतनी जल्दी ही ये मूवी 16 दिसंबर मींस के इस फ्राइडे से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी एक फीमेल स्पाई एजेंट की होने वाली है, जिसे एक बड़ा मिशन पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट में भेजा जाता है, जहाँ पे उसे एक बंदे से प्यार हो जाता है। तो बाकी अपनी प्रोफेशनल और लव लाइफ में कैसे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती है और कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करती है, वही इस मूवी की कहानी होने वाली है। अगर आपने थिएटर्स में ये मूवी नहीं देखी है तो अभी ये मूवी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद है एक नई बंगाली रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज अनंता द एटर्नल, जिसे अभी 16 दिसंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी एक ऐसे कपल की होने वाली है जो हर रोज ही एक तंग गली में एक दूसरे से मिलते हैं और अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। तो आगे उनकी साइलेंट लव स्टोरी का क्या होने वाला है, वही इस मूवी की कहानी होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक न्यू ट्रू रेस्क्यू मिशन सर्वाइवल थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज द वोल्केनो रेस्क्यू फ्रॉम वकारी, जो 16 दिसंबर से अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी सच्ची कहानी न्यूजीलैंड में 2019 की होने वाली है, जब एक वोल्केनो वाले आइलैंड पे कुछ टूरिस्ट गए हुए थे घूमने के लिए और तभी वो वोल्केनो एक्टिव हो गया, मींस के फट पड़ा, जिसने वहाँ पे घूमने आए सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से कुछ ने तो अपनी जान गंवा ली और कुछ उस वोल्केनो से बच गए। तो उन्हीं कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स की कहानी दिखाई जाने वाली है इस वेब सीरीज में, जो अभी पूरी तरह ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडीज पे पड़े हुए वो निशान अभी भी हर रोज उन्हें उस वोल्केनो वाले दिन की याद दिलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।